हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु एक और पैसेज करा देता हूँ। इसी लेसन से इम्पोर्टेंट कौन सा पैसेज पूछा जाएगा हमको पता नहीं है, इसलिए सभी पैसेज के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और पैसेज आप सभी जानते हैं, कुछ पैसेज में क्वेश्चंस बनाने के लिए कहा जाएगा, उसी पैसेज में कभी क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के लिए कहा जाएगा, या उसी पैसेज में कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर लिखने के लिए कहा जाएगा, कभी उसी पैसेज में आपको फिलअप्स लिखने के लिए कहा जाएगा, या कभी उसी पैसेज में कभी आपको ट्रू फॉल्स भी लिखने के लिए कहा जाएगा। हर एक के लिए आपको रेडी होना चाहिए। चलिए हम आज एक पैसेज देखेंगे। यहाँ पर देखिए थर्ड वाला, क्रिंदी पेरानु चदवंडी प्रश्नలకు जवाब। इसको पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स आपको लिखना है। चलिए हम पैसेज अच्छी तरह पहले समझेंगे तो क्वेश्चंस लिखने में आसानी होगी। కోపంతో ఊరి దాటిపోయాను, గుస్సే से गांव पार कर गया हूँ। ఊరి దాటిన వెనుక నా తెలివి తక్కువదనం మీద తొందరపాటు మీద నాకు కోపం వచ్చింది। गांव पार करने के बाद ना తెలివి తక్కువతనం मेरी कम अक्ल की वजह से, मेरी बदअखलाकी की वजह से, తొందరపాటు మీద मेरी जल्दबाजी पर नाकु कोपम, मुझको बहुत गुस्सा आया है। ఎందుకంటే क्योंकि ఊరు పోయి అడవి వచ్చింది, गांव जाकर घना जंगल आ गया है। అడవిలో నీళ్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, इस जंगल में पानी कहाँ से मैं ढूंढूंगा, पानी कहाँ मिलेगा। ఏమి చేయాలో నాకు తోచలేదు, क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। పిచ్చివాడి మోస్తరు అడవిలో పోతున్నా, एक पागल की तरह जंगल में चलते ही जा रहा हूँ। నా శరీరం నా శవం తప్ప దొడగింది, मेरा जिस्म ऐसा लग रहा था कि एक लाश की तरह होने को करीब है। ना काళ్ళు తడబడి తొడగాయి, मेरे पैर भी लड़खड़ा रहे थे। मृत्यु ముంచుకొస్తున్నట్లు, मृत्यु माने मौत शायद मेरा पीछा कर रही है, या मौत मुझको आ रही है जैसा। కళ్ళు आँखें, చీకట్లు కమ్మదొడతాయి, अंधेरी आ रही थी, आंखों में अंधेरी आ रही थी। దాహముతో అడవి మధ్య చచ్చిపోతానేమో అని భయం వేయదొడిగింది, ऐसा लग रहा था कि इस प्यास की वजह से शायद मैं इस जंगल में ही मेरी मौत हो जाती है, या इस जंगल में ही मर जाऊंगा बोलकर मुझको एक तरह का डर भी सता रहा था। ठीक है, अब चलिए। ఊరు దాటిపోయిన తర్వాత ఏమి వచ్చింది, क्या हुआ। गांव पार करने के बाद क्या आया, అడవి వచ్చింది, ये फर्स्ट वाला। ठीक है। కోపం ఎందుకు వచ్చింది, उसको गुस्सा क्यों आया। यहाँ पे ఊరి దాటిన వెనుక, यहाँ से लिख सकते हैं, ఊరి దాటిన వెనుక నా తెలివి తక్కువ మీద నాకు కోపం వచ్చింది, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। శరీరం వశం తప్పడం అంటే ఏమిటి, శరీరం వశం తప్పడం मतलब शरीर अपने आधीन में नहीं रहना, తన ఆధీనంలో లేకపోవడం, ये ठीक है। नेक्स्ट, मृत्यु अंटे చావు, मौत, मौत इसका मतलब। భయం ఎందుకు వేసింది, डर क्यों लग रहा था, यहाँ पर। దాహముతో, यहाँ पर फिफ्थ वाला, దాహముతో అడవి మధ్యలో చచ్చిపోతానని భయం వేదాకింది। तो ये था माय डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट।